कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मेरा नाम फराह, आप सबके सामने हाजिर हूँ आपके अपने चैनल कलाम हक पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज़िंदगी में मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज़ की। एक दफ़ा एक किसान होता है, उसके पास उसकी बेटी होती है और उसकी बेटी बहुत ही खूबसूरत होती है। बहुत सारे लड़के उसकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। एक दिन एक लड़का किसान के पास आता है, उसे कहता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। किसान कहता है ठीक है, मैं अपनी बेटी की तुमसे शादी कर दूंगा, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। वो अगर तुमने मान ली तो तुमने उनको, मतलब जो मैं तुम्हारे सामने शर्त रखूंगा, उस शर्त को तुमने मुकम्मल कर दिया तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा। वो कहता ठीक है। किसान कहता है तुम मेरे घर के पिछले, मतलब जो पीछे खेत है ना, खेतों की तरफ आके खड़े हो जाओ। कहता है अच्छा। किसान अपने घर में जाता है, घर का फ्रंट वाला डोर होता है उसको बंद कर देता है, बैक साइड का डोर ओपन करता है। वो जो लड़का होता है ना, वो खेतों में काफ़ी देर खड़ा रहता है। काफ़ी देर खड़ा रहने के बाद ना, वहाँ से जो बैक साइड का डोर है ना, वहाँ से एक जो बैल है, बहुत बड़ा बुल, वो निकलता है। किसान उसको छोड़ देता है, क्योंकि किसान ने उससे कहा होता है कि मैं जो बैल छोड़ूंगा ना, उसकी तुमने दुम पकड़नी है। तो किसान जब पहला बैल छोड़ता है ना, तो वो लड़का उसे देख के बहुत हैरान होता है। इतना बड़ा, देख के डर जाता है। कहता है इतना बड़ा ये बुल है, इसकी मैं दुम कैसे पकड़ूंगा? तो कहता है इसके बाद जो आएगा ना, मैं उसकी पकड़ लूंगा। वो उस बुल को ना जाने देता, उसकी दुम नहीं पकड़ता। फिर वो खेतों में खड़ा होकर ना इंतजार करने लग जाता है दूसरे बुल। थोड़ी देर बाद एक और बुल निकला, लेकिन वो बुल पहले वाले बुल से ज्यादा ताकतवर और खतरनाक होता है। वो देख के डर जाता है। वो सोचने लगता है कि जो पहले निकल गया था, अच्छा होता मैं उसकी दुम पकड़ लेता। अब वो इसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं अब इसकी दुम पकड़ सकूं, क्योंकि वो पहले वाले से ज्यादा खतरनाक और ताकतवर होता है, ज्यादा बड़ा होता है। वो उसको जाने देता है। अब उसके पास एक ही मौका, आखिरी मौका रह जाता है। कहता अब की बार जो बुल आएगा ना, उसकी दुम में पकड़ लूंगा। उसकी तो मैंने पकड़नी ही पकड़नी, हर हाल में पकड़नी है, उसकी दुम नहीं छोड़नी। खैर, थोड़ी देर गुजरने के बाद वो किसान तीसरा बुल छोड़ता है, और वो जो बुल होता है ना, वो बाकी 2 बुल की निस्बत काफी छोटा होता है, सेहत में भी कमजोर होता है। जब वो भागता है ना, तो वो जो लड़का है ना, उस बुल के पीछे भागता है और उसकी दुम पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस बुल की तो दुम ही नहीं होती। और वो लड़का बहुत परेशान होता है, क्योंकि वो उसके जो तीनों के तीनों मौके होते हैं उसके पास, वो वेस्ट हो जाते हैं। ऐसे ही हम जिंदगी में आने वाली अपॉर्चुनिटीज को अक्सर औकात गैर मामूली और मुश्किल समझकर छोड़ देते हैं। हम आसान या किसी बड़े अच्छे मौके की तलाश में होते हैं, और आसान और बड़े मौके की तलाश में हम मिलने वाले छोटी अपॉर्चुनिटीज को या मुश्किल अपॉर्चुनिटीज को छोड़ देते हैं। जिंदगी में मिलने वाले छोटे छोटे मौके या मुश्किलात की वजह से आप उन मौकों को ना गंवाएं। जिंदगी में मिलने वाले सबसे पहला मौका जो है, उससे आप जरूर फायदा उठाएं, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, क्योंकि जिंदगी आसान नहीं है, जिंदगी मुश्किल है। जिंदगी का सफर ऊंचा नीचा है। जिंदगी जो है एक गेम की तरह है।
गेम में हम बहुत सारी रुकावटों को अबूर करके ही मंजिल तक पहुंचते हैं। इसलिए जिंदगी में मिलने वाले अच्छे बड़े मौके की तलाश में छोटे छोटे मिलने वाले मौकों को मुश्किलात की वजह से आप छोड़ ना दें, बल्कि उन मौकों को पकड़ें और उनसे फायदा उठाएं, ताकि आप एक अच्छे और बेहतर मुकाम पर पहुंच सकें। क्योंकि आप जिंदगी में मिलने वाले छोटे छोटे जो मौके हैं उनको आप पकड़ेंगे, उनसे आप सीखेंगे, तो तभी आप किसी बड़े मौके के तक पहुंच सकेंगे। आप इसी इंतजार में रहेंगे कि मुझे बड़ा मौका मिलेगा तो ही मैं कुछ करूंगा, तो जिंदगी में मिलने वाले इन छोटे छोटे मौकों को आप छोड़ देंगे तो क्या पता वो बड़ा मौका जब मिले उसमें कुछ भी ना हो। इसलिए थोड़े थोड़े से ज्यादा करना सीखें, एकदम ज्यादा की तलाश में मत रहें। जिंदगी में मिलने वाली छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज से फायदा उठाएं और जिंदगी को कामयाब बनाएं। हर दिन कुछ नया सीखें, नया करें और अपने जिंदगी को बेहतर बनाएं। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।